एक बार शिव जी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ बैठे थे। साथ ही माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहाँ महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देखकर खुद नंदी जी के नेत्रों में आंसू बहने लगे। वो अपने भक्त की आंखों से बहता अश्रु को जानकर जैसे ही महादेव को नेत्र खोले, महादेव ने जैसे ही भक्त की चिंता में नेत्र खोले, उन्होंने देखा कि सामने ही हाथ जोड़े गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे आप। महादेव के वचन सुनकर गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा करके मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। जैसे ही यह स्वर माता पार्वती के कानों में पड़ा, वो हैरान हो गई। गंगा की ये बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश में वे बोल पड़ी, देवी गंगा, सीमा ना लांघिए, मत भूलिए महादेव हमारे पति हैं। यह सुनकर ठिठोली करते हुए गंगा बोली, अरे बहन, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी भले ही वो तुम्हारे महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवादिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। गंगा की ये बात सुनकर माता पार्वती की क्रोध का ठिकाना न रहा। उनका क्रोध से मुख भयंकर हो गया। वे गंगा को श्राप देते हुए बोली, गंगा, तुमने मेरी बहन होकर सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम मृत देह बहेंगे। श्राप देती तुम्हें तुम में मृत देह बहेंगे। जन जन के पाप धोते हुए तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। गंगा यह सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। वो अपनी भूल समझ गई तथा महादेव और पार्वती से क्षमा याचना की। तब महादेव ने कहा, हे गंगे, यह शाप तो अब फलित होकर ही रहेगा। अब तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे शाप से मुक्ति देते हैं। हे गंगे, तुम जनमानस के पापों से दूषित होगी, पर संत जन के स्नान से